आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसे कहीं भी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी मशीन लर्निंग के कोर्स में ओवरलुक कर दिया जाता है या फिर टुकड़ों में पढ़ाया जाता है। इसलिए आज के वीडियो में इस पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है और ये टॉपिक है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। आप सभी लोग जब ML मॉडल ट्रेन कर लेते हैं तो अक्सर यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि ये परफॉर्म कैसा कर रहा है, एक्यूरेसी, लॉस, बायस, वेरिएंस ये सब क्या है और कैसे काम करते हैं। इन टर्म्स के अलावा ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, ये सब कुछ हम आज देखेंगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि शुरू कैसे होता है। तो हम अपने डेटा को ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट में डिवाइड करते हैं, यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 80:10:10। थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं बट ट्रेनिंग सेट मेजॉरिटी होना चाहिए। अब ट्रेन करते हैं और लॉस कैलकुलेट करते हैं, जो इस बात का क्वांटिफिकेशन है कि मॉडल का प्रेडिक्शन एक्चुअल से कितना दूर है, और यही लॉस जब मिनिमम होता है तब मॉडल अच्छा मानते हैं। अब डेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये भी समझ लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो देखते हैं ट्रेन और वैलिडेशन डेटा का हिसाब किताब। जब ब्लू लाइन यानी ट्रेन लॉस एकदम फ्लैट है या नीचे नहीं गिर रहा है तो ये केस होता है अंडर फिटिंग का। मतलब क्या कि जो डेटा इनपुट कर रहे हैं उसी पे ख़राब परफॉर्मेंस, मतलब फीचर इंजीनियरिंग एकदम ख़राब हुई है और डेटा को और रोबस्ट प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। सेकंड कर्व दिखा रहा है गुड फिट। इसमें दोनों ब्लू और ऑरेंज लाइन यानी ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन डेटा पर लॉस नीचे गिर रहा है। मतलब मॉडल ना बहुत कॉम्प्लेक्स है और ना ही एकदम डम। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस साथ में कैसे आया। तो हर इपॉक में मॉडल पहले ट्रेन होता है, उस पर लॉस, और उसी टाइम वैलिडेशन पे प्रेडिक्शन और लॉस कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से हमारा काम करता है ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस। तो आगे आता है ओवरफिटिंग, जिसमें ट्रेनिंग लॉस तो कम हो रहा है बट वैलिडेशन लॉस बढ़ रहा है। इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे ये हो सकता है कि वैलिडेशन डेटा में कोई ऐसे क्लास के डेटा मेजॉरिटी में है जो ट्रेन में है ही नहीं, इसलिए मॉडल के लिए वो एकदम अनजान है। दूसरा ये कि प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग अच्छे से हुई ही नहीं है। अब ट्रेनिंग का एक और रॉबस्ट तरीका है जिसे कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा 80% डेटा है उसको मॉडल में फीड करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 5-fold क्रॉस वैलिडेशन करना है। उसमें क्या होता है कि मॉडल के पास जो 80% डेटा जा रहा है उसका कुछ पार्ट ट्रेनिंग में चल जाता है और कुछ पार्ट वैलिडेशन में। अब हर राउंड में ये एक बचा हुआ पार्ट यानी छोटा पार्ट वैलिडेशन का हिस्सा है। इससे क्या होता है कि हम मॉडल का परफॉर्मेंस पूरे ट्रेनिंग डेटा पे स्प्लिट करके देख लेते हैं और फिर फाइनली एवरेज लॉस देखते हैं कि वो कैसा किया। इससे हमें बेटर परफॉर्मेंस और मोटा मोटी हमें ये पता चल जाता है कि मॉडल कैसा एक्चुअल में करेगा। अब कुछ लिंगो समझते हैं, जैसे बायस और वेरिएंस क्या होता है, हाई बायस, वेरिएंस ये सब क्या है। तो हाई बायस मतलब अंडर फिटिंग ऑन ट्रेनिंग डेटा, मतलब सब एक जगह तो लग रहे हैं बट एक्चुअल में सब गलत हैं। मॉडल इज टू सिंपल। हाई वेरिएंस मतलब होता है ओवर फिटिंग। मॉडल इज टू सेंसिटिव टूवर्ड्स चेंजेस। जैसे ही रियल वर्ल्ड में आया मॉडल का एकदम पुअर परफॉर्मेंस दिख गया। हाई बायस एंड हाई वेरिएंस का केस आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और लास्ट में लो बायस एंड लो वेरिएंस का मतलब परफेक्ट मॉडल। ट्रेनिंग भी एकदम मस्त हुई है और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस भी बहुत ही तगड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द फ्यू टिप्स टू इम्प्रूव द मॉडल इवैल्यूएशन। तो सबसे पहला यूज़ क्रॉस वैलिडेशन, दूसरा अप्लाई अर्ली स्टॉपिंग। इसका मतलब जहाँ पे ट्रेन और वैलिडेशन एक साथ मिनिमम हो गए हैं या ओवरफिटिंग जस्ट शुरू होने वाला है वहाँ पे रोक दिया जाए ट्रेनिंग। तीसरा होता है प्लॉट लॉस कर्व्स। ऑब्वियसली थोड़ा लग रहा है ऊपर नीचे हो गया है पॉइंट, बट स्टिल लॉस कर्व मींस ट्रेन एंड वैलिडेशन लॉस प्लॉट करके मॉनिटर करना चाहिए कि कितने इपॉक्स तक ट्रेन करें कि अंडर या ओवर फिटिंग ना होए। इससे हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे बेस्ट पैरामीटर्स होंगे मॉडल के। फाइनली है यूज़ मल्टीपल मैट्रिक्स। अब मल्टीपल मैट्रिक्स कौन सी? ऐसे तो कई हैं बट कुछ मेन मैट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी तो हमारा फंडामेंटल मैट्रिक्स हुआ देखने का कि कैसा है परफॉर्मेंस, बट अगर क्लास इम्बैलेंस है तो ये सही परफॉर्मेंस नहीं देगा। जैसे 100 डेटा पॉइंट्स हैं और 4 क्लासेस हैं
तो इसमें 95 डेटा पॉइंट्स जो हैं वो हमारे 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं और रेस्ट जो 5 पॉइंट्स बचे हैं वो एक क्लास में। अब इसके बाद भी हम ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट में डेटा को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 95% एक्यूरेसी भी ये नहीं बताती कि ऐसा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि बचे हुए एक क्लास पे कैसा परफॉर्मेंस है हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। इसलिए हम और दूसरी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो इसमें आता है प्रिसीजन। इसका मतलब एक क्लास कितना प्रिसाइजली प्रेडिक्ट हो रहा है। जैसे टोटल 90 पॉजिटिव क्लास और 10 नेगेटिव क्लास हैं। मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है 92 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव, तो प्रिसीजन हो गया 90/92। इससे हमें प्रिसीजन का फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है, जो होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब इसके बाद आता है रिकॉल। रिकॉल का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। मतलब मॉडल हैज़ प्रेडिक्टेड 87 पॉजिटिव एंड 13 नेगेटिव, मतलब 3 एक्स्ट्रा नेगेटिव क्लास उसने प्रेडिक्ट किया। तो यहाँ पे रिकॉल की वैल्यू हो जाएगी 90/93। फिर आता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो पूरी पिक्चर देता है पॉजिटिव नेगेटिव की प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल। इसी तरह से होता है हमारा ROC एंड AUC, जो आप लोग खुद देखेंगे और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करेंगे। और फाइनली आता है F1 स्कोर, जो होता है हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। अब लास्ट स्लाइड देखते हैं, जो हमें बताएगा यूजेज ऑफ सम ऑफ द की मैट्रिसेस। सबसे पहला होता है प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन तब यूज होता है जब हमारे लिए फॉल्स पॉजिटिव्स आर कॉस्टली। मतलब कैंसर डायग्नोस्टिक, किसी को कैंसर नहीं है और उसे बता दिया कि तुम्हें कैंसर है, अब तो बहुत गड़बड़ हो गया मैटर। फिर आता है रिकॉल। रिकॉल यूज होता है जब फॉल्स नेगेटिव कॉस्टली होता है, जैसे HIV डिटेक्शन। कोई पॉजिटिव है बट उसे नेगेटिव बता दिया, मतलब कोई अनडिटेक्टेड ना रह गया तो फिर दिक्कत है। सो मेनी टाइम्स वी ड्रॉ प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल कर्व एंड चूज द मॉडल बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। फिर आता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये हमें डिटेल पिक्चर देता है हर क्लास के लिए कैसा परफॉर्मेंस है और हमें मिल जाता है डिटेल ब्रेकडाउन। इसके बाद है अपना ROC कर्व विथ AUC। AUC मतलब एरिया अंडर कर्व। ये सभी बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। इन केस डेटा इज इम्बैलेंस्ड देन ऑल्सो इट वर्क्स फाइन। लास्ट में आता है F1 स्कोर। ये बेस्ट काम करता है जब क्लास इम्बैलेंस हो और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। तो बहुत से NLP टास्क, कंप्यूटर विजन टास्क एक्सेट्रा इन सब में यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप अगर इन्हें ध्यान रख के मॉडल डेवलप करते हैं तो फिर आपका मॉडल काफ़ी अच्छा और काफ़ी रॉबस्ट बनेगा।